सभी को सादर नमस्ते। आज हम एक प्रेरक प्रसंग ले रहे हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन और उनके बाल्यकाल से संबंधित। सभी जानते हैं मेवाड़ की गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1540 यानी ग्रीष्म ऋतु की ज्येष्ठ सुदी तृतीया को, उस दिन रविवार था, विक्रम संवत 1597 में कुंभलगढ़ में हुआ। उनकी माता जयवंती बाई, पिता राणा उदय सिंह। बचपन से ही महाराणा प्रताप, जैसा कि कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चीखने पात, तो वे बचपन से ही एक अद्वितीय प्रतिभा के साथ, अपने शौर्य, पराक्रम, आत्मसम्मान के साथ, अपनी बहादुरी, अपने साहस की एक प्रस्तुति देने लग गए थे। किस तरह, उसके लिए एक छोटी सी आपको घटना सुनाना चाहूँगा। और ये घटना है जब वो महज 11 साल के थे। एक बार कुंभलगढ़ के घने जंगलों में ये चलते गए। अचानक क्या हुआ, एक पैंथर से उनका सामना हो गया। पैंथर को सामने देखा, एक दो बार तो वे उसको चकमा देके बच गए, पर वो लगातार पैंथर उन पर प्रहार करने लगा। ऐसे में महाराणा प्रताप ने उससे डटकर मुकाबला करने का ठाना। उनकी आंखों में वही आवेश, उनकी भुजाएं तन गईं और फिर उन्होंने उसके साथ भिड़ंत शुरू की और लपक के वे उसके पीठ पर बैठ गए। और पीठ पर बैठकर अपने पास जो कटार थी उससे लगातार उसको प्रहार करते गए और उसे ख़त्म कर दिया। और उसके बाद बस उसे कंधे पर लाद के वे अपने घर की ओर गए। अपनी माता को उन्होंने बताया कि इस तरह से उन्होंने आज पैंथर को मारा है। माँ की आंखों में गर्व के आंसू छलछला गए। गले लगा लिया माँ ने, और माँ ने बस यही कहा कि आज तूने मेरे सपने साकार कर दिए। मैंने तो जगन माता से यही विनती की थी कि हे माँ, मेरी कोख से तू अपना पुत्र पैदा करना, जो जनता को इन मुगल अत्याचारों से मुक्ति दिला सके। महाराणा प्रताप ने जवाब में कहा, बच्चे ही थे, माँ ये मुगल इतना अत्याचार करते हैं तो कोई इनका विरोध क्यों नहीं करता है। माँ ने कहा, बेटा लोग स्वार्थी हो गए हैं, अपना अपना स्वार्थ ही सोचते हैं। देश पर आई विपदा को कोई नहीं समझता, उससे कोई टकराना नहीं चाहता। उल्टे समर्थ लोग तो अपने कुल की कन्याएं उनकी खिदमत में पेश कर अपना सौभाग्य समझते हैं। प्रताप ने पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है। माँ ने जवाब दिया, है क्यों नहीं। अगर सारे हिंदू संगठित होकर संघर्ष करें तो मुगलों को परास्त किया जा सकता है। संगठन, एकता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रताप ने पूछा, कौन करेगा यह कार्य। माँ ने कहा, तू करेगा मेरे लाल, तू करेगा। मेवाड़ की सभी जातियों में देशभक्ति का भाव जगाना होगा। उन्हें मुगलों के अत्याचारों से परिचित कराना होगा। उन्हें अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण कराना होगा। तब मेवाड़ धरा जागेगी और तुम्हारे नेतृत्व में मुगलों को पराभूत कर मातृभूमि सुखी होगी। माँ के गौरवपूर्ण शब्दों से बालक प्रताप प्रौढ़ बन गया। देखिए, माता निर्माति भवति, माँ निर्माता होती है। महाराणा प्रताप को ऐसी माँ मिली जिन्होंने बचपन में ही उन्हें देशभक्ति का, आत्मसम्मान का, शौर्य का, धर्म का मार्ग न केवल दिखाया बल्कि उन्हें प्रेरित भी किया। माँ के गौरवपूर्ण शब्दों से बालक जब प्रौढ़ बन गया, उसने निश्चय कर माँ से कहा, माँ मैं करूँगा यह कार्य। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। हमारे मेवाड़ की यह जो पंक्तियां हैं,
पूरे विश्व में मानी जाती है, उसकी चर्चा होती है। और निश्चित रूप से दृढ़ता के साथ धर्म पर मेवाड़ का हर शौर्य पराक्रम ही चलता है। माँ ने कहा, बेटा भगवान राम का तू वंशज है, तेरी शिराओं में उनका रक्त विचरण कर रहा है। उनके जीवन को स्मरण कर कैसे वन वन भटके थे, कैसा कष्ट सहा था, वनवासी वीरों का संगठन खड़ा किया, तब रावण के अत्याचारों से भारत को मुक्ति मिली। तुझे भी वनों में भटक कर वनवासियों का संगठन कर इन मुगल राज को समाप्त करना होगा। हाँ माँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ये मैं करूँगा। कुलदेवी की मूर्ति के आगे रखे दीपक की जलती लौ पर हाथ रखकर बाला प्रताप ने शपथ ली। माँ ने तिलक लगाकर उसे आशीर्वाद दिया और यहाँ से महाराणा प्रताप की शिक्षा लगातार चलती रही। पहले उनकी माँ ने उन्हें अस्त्र शस्त्र सिखाए, फिर उनके गुरु मेघ सिंह जी और जयमल जी राठौड़ की देखरेख में महाराणा प्रताप को पहले कुंभलगढ़, फिर उन्हें चित्तौड़, जहाँ के राणा उदय सिंह शासक थे, वहाँ उन्हें बुला लिया गया। वहाँ उनकी सारी शिक्षा हुई, जिसमें अश्व परीक्षा, घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में पारंगत एवं सैन्य संचालन, व्यूह रचना, सब में उन्हें निपुणता दी गई। इस प्रकार से वे इतनी कम उम्र में ही, जब वे 17 साल के थे ना, तभी प्रताप सैनिक अभियानों में जाने लग गए। 1557 में वागड़ के सांवलदास व उसके भाई कर मसीह चौहान को सोम नदी के किनारे युद्ध में उन्होंने परास्त किया और अपने अधीन कर लिया। इसी समय 56 क्षेत्र के राठौड़ों को भी हराकर उन्हें भी अपने अधीन कर लिया तथा गोड़वाड़ क्षेत्र को भी जीत लिया। ऐसे थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जो हमारे आदर्श हैं। उन्हें शत नमन। हम भी उन्हीं की भांति अपने व्यक्तित्व को प्रखर करें, धर्म के मार्ग पर चलें और मातृभूमि के लिए त्याग, तपस्या, शौर्य, पराक्रम, सेवा का भाव रखें। इसी संदेश के साथ हर हर महादेव।